बातें करती जाने मन, दिल से तू मेरे बातें करना। क्या हुआ कैसे हुआ क्या पता, खुद से क्यों बातें करती जाने मन। तेरी दुलारी इसलिए मैं तुम्हें नहीं, ये दुनिया छोड़ दूंगा। अपना सामान पैक करें। ड्राइवर आपको गुलपरी के साथ जहां जाना चाहती है छोड़ देगा। ईशा के लिए मैं छोड़कर चले गए। बकवास बंद करो यावर, बकवास बंद करो। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम अपने भाई के बारे में ऐसी बात कर रहे हो। कहाँ है गालिब? जिए मेरी दुलारी, मेरी दुलारी। लेकिन बासित, ये सब कुछ इतनी जल्दी? जो कह रहा हूँ लेकिन आपने कहा था कि अभी पूरा एक हफ्ता है कोशिश करने में। हाँ कहा, लेकिन घर अब आज ही मिल गया तो मैंने कहा क्यों ना आज शिफ्ट कर लें बस। बासित, हमने अभी घर में किसी को भी नहीं बताया है। तो तुम सवाल पूछ पूछ कर दिमाग खराब कर देती। बता देंगे जाते हुए मम्मी अब्बू को। इसमें मसला क्या है? बासित, लेकिन दादाजान की तबीयत ठीक नहीं है, वो अभी हॉस्पिटल में। उनके वापस आने का रुकना चाहिए हमें। तुम्हें समझ नहीं आती क्या? बकवास पर बकवास किए चली जा रही हो। ठीक हो जाएंगे वो, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। सामान उठाओ चलो यहाँ से। यावर, तुम आ गए? कब से बाबा जान से कह रही हूँ फोन करके मालूम करें कि क्या हुआ, कहाँ हो तुम? यावर, कहाँ है गालिब? अभी साथ आए? कहाँ चला गया था? क्या हुआ था? ईशा के लिए मैं छोड़कर चले गए। तो क्या कह रहे हो तुम? ईशा के लिए मैं छोड़कर चले गए। बकवास बंद करो यावर, बकवास बंद करो। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम अपने भाई के बारे में ऐसी बात कर रहे हो। कहाँ है गालिब? ये तुम्हारा गालिब बादशाह। ये गालिब है।
दादाजान को क्या हो गया है? वो हमें छोड़ के तो नहीं जाएंगे ना? नहीं स्मार्टी, वो हमें छोड़ के नहीं जाएंगे। अम्मी कह रही थी कि उनके सीने में दर्द हुआ था। बहुत तकलीफ में थे स्मार्टी, मेरे दादाजान को बहुत तकलीफ दी है। नहीं प्रिंसेस, वो तो तुमसे बहुत खुश है। तुम तुमकी लाडली बेटी हो ना। लेकिन वो अभी तक अस्पताल से वापस क्यों नहीं आए? वो वापस आ जाएंगे, इतना वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मैंने अल्लाह ताला से बहुत सारी दुआएं मांगी। मैंने भी अल्लाह ताला से बहुत सारी दुआ मांगी। देखना, वो जरूर ठीक होंगे। मैंने कहीं और घर ले लिया। हम ये घर छोड़कर जा रहे हैं। क्या? जी, जाना तो 1 हफ्ते बाद था, लेकिन मैंने सोचा कि नेक काम में ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। नेक काम? तुम इसे नेक काम कह रहे हो? अपने माँ बाप को अकेला छोड़कर जाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आ रही? अरे तुम जैसी औलाद से तो अच्छा था कि मैं बांझ ही रहती। अम्मी प्लीज, ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं। मुझे और हमारा तो इस घर में नहीं रहना। हम जा रहे हैं। जानती हूँ, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम इस चुड़ैल की जबान बोल रहे हो। इसी चुड़ैल ने तुम्हें वर्गलाया है और तुम बेवकूफों की तरह गुलाम बनकर इसके पीछे पीछे चल पड़े, इसकी बातों में आ गए। अरे लानत हो तुम जैसी औलाद पर और ऐसी बहू पर। शट अप अम्मी, हर बात की एक हद होती है। आपके इन झगड़ों की वजह से मैं ऐसा फैसला करने पर मजबूर हुआ। सुकून गारत हो गया मेरा इस घर में। हम जा रहे हैं। बासित बेटा, अब्बाजान को तो हॉस्पिटल से आ लेने दो। 1 आध दिन रुक जाए, भले बाद में चले जाइएगा। नहीं चाची, अब मैं इस घर में 1 मिनट भी नहीं रह सकता। चलो हमारा। अब कैसी तबीयत है अब्बाजान? अब्बाजान, दवा वगैरह मैं या आशर आपको खिला दिया करेंगे। अब आप आराम करें। और किसी भी चीज की जरूरत हो तो हमें बुला लीजिएगा। आप ठीक तो हैं अब्बाजान? ठीक हूँ, लेकिन शायद मेरा आखिरी वक्त आन पहुंचा। ऐसे क्यों बोल रहे हैं अब्बाजान? जिस्म ने साथ देने से इनकार कर दिया।
मेरी औलाद ने थका दिया मुझे। शायद मैं उनकी वो तरबियत नहीं कर सका जो। नहीं अब्बा जान, आप ऐसे ना सोचा करें। आपने अपना फर्ज बहुत अच्छे से निभाया। आप देखिएगा सब ठीक हो जाएगा। शायद वो दिन मेरी जिंदगी में तो ना आए। बस एक चीज का डर है मुझे कि जिस जिम्मेदारी को पूरा करने का कसद किया था वो अधूरी न रह जाएगी। मैं अब्दार की शादी देखना चाहता हूँ, उससे पहले नहीं मरना चाहता। आपको कुछ नहीं होगा अब्बा जान, आप देखिएगा आप बिल्कुल सेहतमंद हो जाएंगे। पता नहीं बहू, ऊपर वाले की क्या मर्जी, उसकी मर्जी के आगे तो हम सब बेबस हैं। अम्मी बस भी करें, चुप हो जाएं। कितना मान था मुझे अपने बेटे पर, लेकिन अम्मी बासित भाई और भाभी ने तो यहाँ रहना ही नहीं था, इसीलिए तो चले गए यहाँ से। पापा आप समझाएं अम्मी को, उस वक्त से मेरा बेटा की रट लगा रखी है। उफ। आलिया बेगम, अब इस धुएं में आंखें जलाने का कोई फायदा नहीं। बासित जो आग इस घर में लगा कर गया है ना, उससे हमारे हाथ में कुछ नहीं बचा। मामा कहते मुझे उसकी ज़बान नहीं थकती थी। जिंदगी में जो मांगा, जो ख्वाहिश की, उसकी पूरी की हमने। लेकिन चुड़ैल अमारा से शादी होते उसने आंखें फेर ली हमसे। ऐसी होती है औलाद, ऐसे होते हैं बेटे जो शादी होते ही माँ को छोड़ के बीवी के पल्लू में बन जाए। चुप कर जा, अब इन बातों का कोई फायदा नहीं। जब औलाद ही निकम्मी निकल आए तो माँ बाप के पास सिवाय बेबसी के और कोई चारा नहीं होता। आपको फर्क नहीं पड़ता ना, लेकिन मुझे फर्क पड़ता है। वो कल की छोकरी मुझे नीचा दिखाकर मेरा ही बेटा ले उड़ी। अरे ऐसे कैसे हार मान लूं मैं? अब ऐसा क्या कह दिया है मैंने? तुम्हें तसल्ली ही तो दे रहा हूँ। कोई जरूरत नहीं है मुझे तसल्ली की। मुझे मेरा बासित वापस चाहिए, वापस चाहिए मुझे मेरा बेटा। इस उम्र में तो हमें उसी के सहारे की जरूरत थी ना। कोई जरूरत नहीं है उसे वापस लौटने की। मेरे बाजू में भी इतना दम खम है कि मैं तो दोनों का बोझ उठा सकता हूँ। ऐसी औलाद किस काम की, ऐसा बेटा किस काम का जो न घर के हालात देखे न ही वालिदैन की बेबसी। आप मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे? बस बहुत हो चुका और नहीं, तुम्हारे ही कहने पर मैंने अपने हिस्से की जायदाद में से उसे हिस्सा दिया। देख लिया उसका अंजाम, बस अब और नहीं। आज रखी तबीयत कैसी है बेटा? डॉक्टर ने दवा दी है इसलिए सो गई है। नींद में भी बेचैन। उसे चैन कहाँ आएगा बेटा? क्या और एक बात पूछूं? जी बाबा साहब। रूबी के गालिब के साथ ऐसी क्या लड़ाई है कि उसके जनाजे के साथ यहां नहीं आई? उसे मैं ही यहां लेकर नहीं आया। तुमने? मगर क्यों?
वो हमारे गालिब की बेवा है। इसीलिए तो मैंने उसे जिंदा छोड़ दिया, वरना क्या कहना चाह रहे हो यावर? क्या छुपा रहे हो मुझसे? क्या है ये? प्यारी बीबी जान, आज से एहसास हो रहा है कि मां का दिल दुखाने की कितनी बड़ी सजा मिलती है। रूबी से शादी की जिद आपने पूरी तो कर दी, मगर मैंने अपनी जिद से आपका दिल दुखा। मैं समझा कि अपनी जिद आपसे मनवाकर मैंने दुनिया पता कर ली, मगर ये भूल थी मेरी। मैं तो उसी दिन अपना दीन और दुनिया सब कुछ आप बैठा था, जिसके लिए मैंने आप सबकी नाराजगी हो ली। उसी औरत ने, मेरी बीवी ने मुझसे वफा नहीं, वो वफा करती भी कैसे भी बेचारी। जब मैं आपका बेटा होकर आपसे वफा ना कर सका तो वो तो गैर थी ना। उसकी मेरी दौलत से हो और मेरे बाद किसी और की दौलत से हो, ये सब मेरे ही अमल का नतीजा। और इस सब के बाद मैं आप लोगों से तो क्या, खुद से भी इतना शर्मिंदा हूं कि दादा जान, आप मुझे अब्बू की तरह छोड़ के भी नहीं चले जाएंगे ना? नहीं, मैं तुम छोड़कर नहीं जाऊंगा। क्यों गम करती है, क्यों बोलती है बेटा? मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक। मैं आपके बगैर अकेली कैसे रहूंगी? आप वादा करें मुझसे, आप मुझे छोड़ के नहीं जाएंगे। जी, ये वादा मैं नहीं कर सकती। तो अल्लाह की मर्जी है, जब बुला ली। नहीं, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। पहले अल्लाह ने मुझसे मेरे अब्बू छीन लिए, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। तो जो इस दुनिया में आप उसे एक न एक दिन जाना ही होता, यही कुदरत का असूल। दुनिया बहुत बुरी है दादा जान, मैं आपके बगैर यहाँ कैसे रह सकूंगी? और आपके सिवा मेरे इस दुनिया में है ही कौन? जो है
हूं ना, तुम्हारी माँ भी है तुम्हारे पास। बस दादा जान, आप मुझसे वादा करें, आप अकेला छोड़ के नहीं जाएंगे मुझे। इस मामले में जिद नहीं चलती मेरी बच्ची। ये जिंदगी का अमानत है, इसे लौटाना ही पड़ता है। लेकिन तुम फिक्र मत करो, बस मेरे लिए दुआ करो कि अपना आखिरी वक्त आने से पहले मैं अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर दूं। दुआ करो मेरे। तो आपके लिए ढेर सारी दुआएं करती हूँ दादा जान। तुम्हारी दुआओं में बड़ा असर है। शायद उन्हीं की वजह से मुझे ये चंद सांसें और अता कर दी गई हैं तुम्हारी खातिर, तुम्हारे लिए। गालिब ने खुदकुशी क्यों की? कोई मुझे ये तो बता दे, वो क्यों इतना मायूस हो गया था? उसने अपने हाथों से अपनी जिंदगी क्यों खत्म कर ली? क्यों? जिए मेरी दुलारी, अबे जान, एक जरूरी है, तुमने ये अकरम क्या भिजवा देती, तुमने खुद में तकलीफ की। नहीं बजाय, इसमें तकलीफ की क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज है। अच्छा हो गया तुम खुद आ गई, मुझे तुमसे एक बात भी करनी थी। बैठो। जी जी अब्बा जान, कहिए। बेटी, तुम्हें तो पता ही होगा कि समन बेटी के लिए मेरे अजीज दोस्त सऊदी फारूक के पोते का रिश्ता आया था। जी अब्बा जान, जानती हूँ। लेकिन आशिर और सोफिया ने उस रिश्ते से इनकार कर दिया। इनकार कर दिया? लेकिन क्यों अब्बा जान? वो तो वही लोग जाने, लेकिन मुझे बहुत तकलीफ हुई इस बात से। जिंदगी में पहली बार फारूक ने मुझसे कुछ मांगा, मैं नहीं दे पाया। बेटा, अगर मैं आबदार के लिए तुमसे कहूँगी रिश्ता, यह बहुत अच्छा लगता है, बहुत काबिल लगता है, बहुत खुश रखिएगा आपका। अब्बा जान, आपको मुझसे पूछने की क्या जरूरत है? मैंने तो पहले ही तय कर लिया है कि आबदार के मुतालिक आप जो भी फैसला करेंगे वो मुझे मंजूर है। नहीं, जब आशिर और सोफिया ने उस रिश्ते से इनकार कर दिया तो मैंने सोचा कि शायद तुम भी। नहीं अब्बा जान, मुझे आप पर पूरा एतमाद है। आबदार के लिए आप जो भी फैसला करेंगे वो उसके हक में बेहतर होगा। बेटा, तुम्हें भी बहुत बड़ी मुश्किल आसान है। मैं फौरन फारूक से बात करता हूँ। अब्बा जान, क्या वो लोग आबदार के लिए मान जाएंगे? हाँ हाँ, क्यों ना, मैं मनाऊंगा ना। तुम तो तुम्हारे जोर हुआ, अच्छा ही है। ठीक है जी जरूर। कुछ नहीं खाऊंगी। जान संभालिए खुद को। क्या हुआ? गालिब ने खुदकुशी क्यों की? क्या हुआ था? रूबी कहाँ है? वो अपनी इद्दत यहाँ पूरी क्यों नहीं कर रही? जान, तो जानती है ना कि रूबी भाभी यहाँ रहना नहीं चाहती थी। मेरे बच्चे, मुझे ये तो बता दे, गालिब ने खुदकुशी क्यों की? कोई मुझे ये तो बता दे, वो क्यों इतना मायूस हो गया था? उसने अपने हाथों से अपनी जिंदगी क्यों खत्म कर ली? क्यों? संभाले खुद को।
जो कुछ हुआ उसे भूल कर इस्ना के बारे में सोचें। मैं उसे बूबी को नहीं दूंगी। वो डायन मेरे बच्चे को खा गई है। तो मैं अपनी पोती उसे नहीं दूंगी। जान रूबी तो दूर की बात, इस्ना को भी आपसे नहीं सुनेगा। मेरा बेटा, भाभी, कितने दिन हो गए, आपके ससुराल वालों ने कोई खैर खबर ही नहीं दी। कुछ कह रही थी? भाभी क्या हो गया आपको? प्लीज संभाले खुद को। क्या हाल बना लिया अपना? मेरा फोन किधर है? आप ही उधर रखा हुआ है साइड। मामा पापा कब आ रहे हैं? अभी उनके आने में 15 दिन। देखो प्लीज मुझे माँ पापा के घर जाने दो। मैं तुम लोगों पर और बोझ बनकर नहीं रह सकती। आप ही क्या होगी? हमारे साथ रह के आपकी ये हालत है, अकेले रहेंगे तो पागल हो जाएंगे। कल मुझे इतना बहुत याद आ रही थी। पता नहीं मेरी बच्ची किस हाल में होगी। मैंने यावर को फोन किया था, मगर उसका फोन ज्यादातर बंद ही होता है। यावर का ये बिहेवियर बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। वो बात नहीं करेगा। अपनी बच्ची वापस देने के लिए मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। लेकिन इद्दत खत्म होने से पहले तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती। इसे इसके बिस्तर पर बिठा दो आराम से। कैसी तबीयत है आपकी? यावर, रूबी को यहाँ ले आओ, या फिर इस्ना को उसे दे। आप कैसी बातें कर रही हैं बीबी जान? मैंने रूबी का दिल दुखाया था यावर, इसीलिए अल्लाह मियां ने मुझे सजा दी है। नहीं बीबी जान, आपने किसी का दिल नहीं दुखाया था। उस वक्त आपने जो भी फैसला किया था वो बिल्कुल ठीक था। रूबी भाभी कभी भी इस्ना की परवरिश ना कर पाती। इस्ना हमारी बच्ची है, हमारे खानदान की इज्जत है वो। मगर यावर, बस बीबी जान, आप ये समझ लें कि आपके बेटे के साथ आपकी बहू भी मर गई। अस्सलामुअलैकुम फारूक, मैं सईदुद्दीन बोल रहा हूँ। वालेकुम सलाम सईदुद्दीन, बड़े दिनों के बाद याद किया। तुम तो हमें भूल ही गए थे। अरे नहीं फारूक, हमारी दोस्ती भुलाने वाली चीज है क्या? बस वो जिस्म ने बीमार होकर बेबस करना शुरू कर दिया। यार, मुझे आज तुम्हारे पोते गालिब के बारे में पता चला, बहुत अफसोस हुआ सुन। और शर्मिंदगी भी हुई तुम्हारे रब में इस मौके पर शरीक नहीं हो सकता। हाँ सईद, हमारे घर पर गम का ऐसा पहाड़ टूटा है कि क्या होता। अब तो इतनी भी सख्त नहीं कि हम एक दूसरे का गम बांट सकें। मैं समझ सकता हूँ फारूक, जवान औलाद की मौत का गम दुनिया के सारे गमों से बढ़कर अजियत में। पहले जवान बेटे का इंतकाल हुआ,
और अब जवान पोते को अपने हाथों से मट्टी में उतारा। फारूक, तुम तो बहादुर इंसान, और अल्लाह बहादुर लोगों को ही ऐसी तकालीफ से आजमाता। नहीं सईद, अब इन बूढ़ी हड्डियों में इतना दम नहीं कि हर इम्तिहान में पूरा उतर सके। नहीं यार फारूक, ऐसा नहीं कहते। तुम अगर हिम्मत हारोगे तो हाजरा बेटी और यावत का क्या होगा? मैं कुछ ही दिनों में तुम्हारे पास आता हूँ। हाँ सईद, मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है, मैं तुम्हारा इंतजार करूँ। जरूर फारूक, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। बेटा, वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त चौधरी फारूक के पोते का रिश्ता है मेरी नजर में। बहुत अच्छा काबिल है। जिए मेरी दुलारी, जिए मेरी दुलारी। रचना के लिए बहुत परेशान हूँ बाबा साहब। उस मासूम को तो पता भी नहीं उस पर कितनी बड़ी कयामत गुजर गई। मुझे तो अभी यकीन ना होता कि ये सब कुछ हो गया अगर मैंने अपने हाथों से गालिब भाई को मट्टी ना दी होती तो। मुझसे ज्यादा बदनसीब बाप और कौन होगा जिसने पहले अपने जवान बेटी की मैयत को कंधा दिया और फिर उसकी औलाद को। बाबा जान, ठीक है बाबा जान, आपकी हिम्मत देखकर तो मुझे हौसला मिला है। अगर आप हिम्मत हार जाएंगे तो मेरे लिए बीवी जान को संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हाँ बेटा, इतने दिन के बाद भी उसकी हालत नहीं संभल रही। तुम दोनों तो उसकी तबीयत जानता हूं। वो बार बार मुझसे एक ही सवाल पूछती है, जिसका मेरे पास कोई जवाब नहीं। सोचता हूं कि खालिद भाई का आखिरी खत उन्हें। ना बेटा ना ना, खामोश रहना। वो खत नहीं, हमारे खानदान की बदनामी का नाम है। उसको राजी में रहने दो बेटा। बीवी जान को कैसे समझाऊं? वक्त के साथ साथ वो भी समझ जाएगी, लेकिन ये सब कुछ इतना जल्दी नहीं होगा बेटा। मैं कोशिश करता हूं उसका ध्यान किसी और तरफ लगाने की। कहाँ गया शोएब? ना खुद फोन किया और सेल भी ऑफ जा रहा है। कहाँ जा सकता है? खालिद को मेरे और शोएब के बारे में कैसे पता चला? शोएब कहाँ है? कहीं शोएब मुझे इस मुश्किल वक्त में छोड़कर तो नहीं चला गया? नहीं शोएब, तुम नहीं जा सकते। तुम्हारी वजह से मैं खालिद के घर वालों के सामने इतनी जलील हुई हूं। हेलो जी, कौन? रूबी से बात हो सकती है? जी मैं रूबी बात कर रही हूँ। आप कौन? जी मैं आपका सब कुछ। क्या बदतमीजी है ये? अरे अरे रूबी मैं हूँ
तुम्हारा शोभी। शोभी? शोभी तुम कहाँ थे? कितनी परेशान थी मैं, कितनी बार फोन किया मैंने तुम्हें, लेकिन तुम्हारा फोन बंद था। रिलैक्स भी, रिलैक्स। तुम्हें गालिब का पता चला? हाँ, उसी की वजह से मुल्क से बाहर करना। क्या मतलब? तुम नहीं शोएब, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? गालिब ने तुम्हारी वजह से खुदकुशी? नहीं नहीं, शोभी दादाजान आए, मुझे बुला लिया होता। कोई बात नहीं बेटा, बीमारी के बाद वैसे ही कुछ सुस्ती महसूस होता है, इसी बहाने चल रही। अच्छा, मैं आपके लिए कुछ लेके आऊं? बनाते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। यानी इस मजमून में भी अब तुमसे वो मास्टर्स करवा के रहेंगी। जी दादाजान, मुझे इतनी सारी चीजें बनानी आती हैं, लेकिन फिर भी अम्मी नई से नई तरकीबें सिखाती रहती हैं मुझे। ये तो बहुत अच्छी बात है। मेहंदारी को आसान तरीके से निकालना ही औरत का असल ज़रूरत है, और यही वो आदाब और अल्फाज हैं जो सिर्फ बुजुर्ग तुम्हें सिखा सकते। इसका मतलब कि मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे अम्मी और आपके जैसे बुजुर्ग मिले, है ना दादाजान? बस बेटा इसी तरह हंसती मुस्कुराती रहो। अच्छा बेटा, अगर मैं तुमसे कुछ मांगू तो तुम इनकार तो नहीं करोगे? कहिए दादाजान, मैं भला आपको कैसे इनकार कर सकती हूँ? बस बेटा, वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त चौधरी फारूक के पोते का रिश्ता है मेरी नजर, बहुत अच्छा काबिल है। मेरी बहुत बड़ी जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी अगर तुम। दादाजान, आप मुझसे कुछ और मांगते तो मैं आपको कभी इनकार ना करती, लेकिन दादाजान, मैं शादी नहीं करूंगी, कभी भी नहीं करूंगी। बेटा, हमने सोचा है कि गालिब के 40वें के बाद तुम्हारी शादी कर दी जाए। आबदार को तो शुक्र अदा करना चाहिए कि इतना सब कुछ होने के बाद भी रिश्ता तय हो गया। कमाल है भाई। अच्छा सुनो, तुमने लड़का देखा है या नहीं? जिए मेरी